नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में। आज आप लोगों के लिए जो कि मैं शेयर लेके आया हूँ वो है रिलायंस पावर का। तो इसमें ये आज जो मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि रिटेल निवेशक अगर इसमें फंसे हुए हैं तो कैसे उन लोगों को यहाँ पे अपना पैसा बचा के रखना है, कैसे कब हमें यहाँ पे न्यू इन्वेस्टमेंट करनी है। साथ ही दोस्तों इसके फंडामेंटल्स और इसके रिजल्ट्स आने वाले टाइम में कैसे रहेंगे, ये सारा हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को आप पूरा देखें, इसको स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप लोग इसको स्किप करेंगे तो आपसे सारी इन्फॉर्मेशन, सारी तो नहीं बट कुछ इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी और जिससे आप लोगों को सही से पता नहीं चल पाएगा कि इस शेयर में हमें क्या करना है। तो दोस्तों अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में न्यू हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे मैं कोई भी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करेगा और उसके जरिए भी आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों अगर रिलायंस पावर की बात की जाए तो रिलायंस पावर एक रिलायंस ग्रुप की बहुत ही बड़ी कंपनी है और इनका प्रॉफिट कंटिन्यू धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और अभी रिसेंटली इसमें ये न्यूज आई हुई थी कि हम अपना जो इनका जो लोन है, लोन को ये कम करने वाले हैं। नेक्स्ट ईयर का इनका टारगेट है करीबन 3,000 करोड़ के आसपास, ये अपना लोन को कम करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों अपनी क्वालिटी पे भी ध्यान दे रहे हैं। और अगर हम इनके पिछले साल की अगर और दोस्तों हम पहले हम फंडामेंटल डिस्कस कर लेते हैं, उसमें सारा आपको कवर हो जाना है और फिर हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से इसमें हमें हमें बच के रहना है, अपने पैसों को बचाना है। तो दोस्तों बात करते हैं हम इसके फंडामेंटल्स के बारे में। तो अगर आज हम अब शेयर के जो कारोबार रहा वो जो करीबन 5% डाउन था दोस्तों। और दोस्तों जिस तरीके से सारा ही मार्केट डाउन है तो ये शेयर गिरा हुआ है, तो ऐसा कुछ इसमें बड़ी बात नहीं है। बट आज देखा मैंने दोस्तों कि आज मार्केट ने बाउंस बैक मारा है, बट ये शेयर आपका वहीं के 5% के लोअर सर्किट ही दिखा रहा है। बट दोस्तों टेंशन वाली बात नहीं है। और इसमें जो अपर सर्किट था आज का जो 4.45 था लो था 4.35 लो पे ही बंद हुआ है। और अगर इनके हम मार्केट कैप की बात करें तो 12,020 करोड़ का मार्केट कैप है, फेस वैल्यू इनका 10 रुपए है और बुक वैल्यू पर शेयर दोस्तों 47.13 है। और सेक्टर पीई वो जो कि 18 रुपए के आसपास है और पुट वर्सेस कॉल जो कि दोस्तों 0.38 माइनस में है। तो दोस्तों ये करीबन 12,120 करोड़ की मार्केट कैप है और काफी अच्छी कंपनी है दोस्तों। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है अगर जिन लोगों ने यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखी है। बट दोस्तों अभी न्यू इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं करनी है, जिसको अगर करनी हो तो अभी मत करिए, वो भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं क्यों। दोस्तों ये मैं आप लोगों के लिए 5 ईयर का चार्ट लेके आया हूँ। और अगर हम ये देखो ना, अब 2018 की हम बात करते हैं और यही अभी 2021 चल रहा है। और उस समय ये शेयर आपका 60 रुपए के आसपास हुआ करता था, जो कि अभी इसमें 4.35 के आसपास चल रहा है। तो वहां से ये शेयर काफी टूट चुका है, क्योंकि दोस्तों कुछ समय पहले इस टाइम ड्यूरेशन में जब ये शेयर गिरा हुआ है तो इनका जो प्रॉफिट है माइनस में आया हुआ है, इसलिए ये शेयर आपका नीचे आ गया। और साथ ही दोस्तों इसमें इस कंपनी में कुछ उधारी भी बढ़ गई है, तो जिसकी वजह से आपको ये डाउन मिल रहा है, और नहीं तो ये शेयर इतना डाउन नहीं होता। और अगर दोस्तों इनके प्राइस एंड वॉल्यूम एनालिसिस की बात करें तो अगर हम प्राइस एंड वॉल्यूम की बात करते हैं तो इन्होंने 1 मंथ में दोस्तों 40%, 3 मंथ्स में 21% और 1 ईयर में दोस्तों यहाँ इसने 262% की रिटर्न दिए हुए हैं। और अगर हम इनके यहाँ पर डिलीवरी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यस्टरडे के दिन 1.9 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई है और 1 वीक में 3.97 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। तो लगातार यहाँ पे कंटिन्यू बाइंग की जा रही है। और दोस्तों अगर इनके हम बैलेंस शीट की बात करते हैं तो ये आपको मैं देखो ना, दिसंबर 2019 से दिसंबर 2020 के बीच की बैलेंस शीट लेके आया हूँ। तो दिसंबर 2019 में इनकी सेल्स 1669 करोड़ की थी, जो कि मार्च 2020 में 1798 करोड़ और जून में 1932 करोड़ और सितंबर में 2449 करोड़। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यू बढ़ रही है। बट दिसंबर 2020 में दोस्तों यहाँ पे इनकी प्रॉफिट कम, सेल्स कम हुई है 18,897 करोड़ का। और फिर हम यहाँ पे अगर इनके नेट प्रॉफिट की सीधे डायरेक्ट बात करते हैं तो दिसंबर 2019 में 49 करोड़ का प्रॉफिट था। मार्च 2020 में इनका सबसे ज्यादा लॉस था, जो कि
4,401 करोड़ माइनस में था इनका लॉस। वहां से दोस्तों फिर इसने 40 करोड़ का प्रॉफिट, 170 करोड़ का प्रॉफिट, अब फिर 88 करोड़ का प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमने इसके बैलेंस शीट का भी डिस्कस कर लिया, साथ ही शेयर होल्डिंग भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पब्लिक के पास में दोस्तों 83% है और प्रमोटर के पास में 9% है और DIS के पास में 6% है। अगर हम FII और DIIS की हम इसमें शेयर होल्डिंग देखें कि या डिक्रीज कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं, तो आप देख सकते होंगे कि इसका ग्राफ कैसा बन रहा है, जो कि कम कर रहे हैं। 5.83 था जो कि दिसंबर 2019 में, अब जो कि इन्होंने 1.62 कर दिया। वही अगर DIS की बात करें तो इनका भी डाउन हुआ है, बट दोस्तों उतना डाउन नहीं हुआ जितना कि FII ने कम किया है, जो कि 7% था दिसंबर 2019 में, जो कि 5.95 हो गया है। तो दोस्तों हमने इसका फंडामेंटल डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसमें जो रिटेल निवेशक फंसे हुए हैं तो उनको क्या करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे एक तरीके से गेम सा खेला जा रहा है, पहले शेयर प्राइस को यहाँ बढ़ा दिया जा रहा है, तो जो थोड़े से जैसे रिटेल निवेशक हैं, आप जैसे और हम जैसे लोग फंस जाते हैं, और फिर ये लोग अपना वहां ऊपर प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, और जब शेयर फिर नीचे आता है फिर वहां से ये बाइंग करते हैं और फिर ये ऊपर पे निकलने की सोचते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोगों ने अभी यहाँ पे होल्ड किया हुआ है और बेचा नहीं है, तो दोस्तों यहाँ से शेयर में थोड़ी गिरावट और भी आ सकती है। जैसे कि अभी ये शेयर आपका आज 5% गिरा है, तो मे बी यहाँ से 10% तक, 10 से 15% तक की गिरावट के चांसेस लगते हैं। अगर जिसने आसपास ही इसको खरीदा हुआ है, आज ही खरीदा हुआ है, कल खरीदा हुआ है, जिसको ज्यादा लॉस नहीं हो रहा है, तो हो सकता है दोस्तों आप इसमें अपना थोड़ी बहुत पोजीशन कम कर लीजिए। जैसे किसी के पास अगर 2000 शेयर पड़े हुए हैं, तो मे बी आप उसको 500 शेयर निकाल सकते हैं, या फिर आप 1000 शेयर निकाल सकते हैं। या फिर अगर आप लोग इसको, अगर लॉस भी हो रहा है, आपको नहीं इतना दिक्कत है, नहीं इतनी टेंशन है, तो आप इसको पड़े रहने दीजिए, क्योंकि ये शेयर आपको जहां पे आपने इसको खरीदा था अगेन वहीं पे आपको आता हुआ दिखेगा, और मे बी यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि इसके नेक्स्ट अर्निंग में भी अच्छा ही आएगा। तो यहाँ बिल्कुल भी आप लोगों को घबराने वाली बात नहीं है। और आपको एक मैं टिप्स दे रहा हूँ कि इस तरीके के जो शेयर्स होते हैं, आप लोगों को जो मेहनत की कमाई है दोस्तों, यहाँ पे एक बार में सारे पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों के पास मान लीजिए 50,000 रुपये आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप 4-5 कंपनियों में वो पैसा इन्वेस्ट कीजिए। और ये भी नहीं कि आज ही हमने 5 कंपनी में वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया। दोस्तों मान लीजिए कि 50,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम शुरुआत कर सकते हैं कि 2-2 हजार रुपये 5 कंपनी में डाले, 10,000 रुपये हो गए, और फिर जैसे मार्केट गिरता है हम फिर वहां पे 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं। तो ऐसे करते हैं हम पूरा 50,000 रुपये इन्वेस्ट करिए, जिससे दोस्तों आपको एक एवरेज अच्छा हो जाएगा, साथ ही आपको ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा और प्रॉफिट आपको ज़्यादा होने वाला है। बट दोस्तों ये भी नहीं कह सकते कि जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, हो सकता है कि जहाँ पे आपने पैसे लगाए वहीं से शेयर बढ़ना शुरू हो जाए, तो आप लोगों को लगेगा यार हमें तो नुकसान हो गया। बट चांसेस दोस्तों बहुत ही कम होते हैं। बट लकली ऐसा होता है कि हमने जिस शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ अचानक ही बढ़ जाए, में भी दोस्तों वहां से 5-10% और भी गिर सकता है। तो आपको ये हमेशा याद करके चलना है। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे इसके फंडामेंटल्स हो गए, सारी टिप्स हो गई, आपको सारी चीजें बताई। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे न्यूज़ और भी अच्छे वीडियो लेके आऊँगा, और दोस्तों मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। और थैंक यू दोस्तों वॉचिंग माय वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।